हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नजेक के बारे में बात करेंगे कि क्या है नजेक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आज इसको लेकर जो भी इसकी जो बैकग्राउंड है, इसके बनने का फॉर्मेशन, बनने का जो कारण है वो क्या है और ये क्यों फेल हो गया, इसका जो वर्क है वो क्या है, कुछ आर्टिकल्स इसके दिए गए हैं वो क्या हैं, पूरा जो प्रोसेस है नजेक का उस पर हम बात करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हो जाता है क्योंकि पॉलिटी एक सेक्शन है जो जीएस पेपर 2 में आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द जजेस कि हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसका, उसके जो जजेस हैं उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या है प्रोसेस, ये फेल क्यों हो गया और कोलेजियम सिस्टम अभी तक क्यों चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ कोलेजियम सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये नजेक क्या है, कि ये कब आया और क्यों ये चर्चा में रहा। तो नजेक, ये इसकी डिबेट इसके ऊपर हो मतलब चलती रहती है फिलहाल। अब ये क्या है, ए हिस्टोरिकल क्लैश बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब इस पर एक डिबेट रही है जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर इन इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के संदर्भ में बात हो रही है, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर कि अकाउंटेबल द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो क्या है मुद्दा, हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये चर्चा में रहा। अब हम बात करें व्हाट इज द नजैक। तो नजैक इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मतलब जुडिशरी में जो लोग हैं मींस जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसकी ये कमीशन बात करती है। बाज प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये प्रपोज की गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल देखो हमारे पास बॉडी दो प्रकार की होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टेटरीज बॉडी। अब स्टेटरीज बॉडीज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले हम मोटा मोटा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेटरी बॉडी, ये दो प्रकार की बॉडी होती हैं। तो ये प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो प्रपोज की गई थी, यानी कि इसे स्टेटरी बॉडी भी बोल सकते हैं। अब द रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम मींस इसको प्रपोज किया गया था रिप्लेस करने के लिए कोलिजियम सिस्टम को। किसको? कोलिजियम सिस्टम को। फॉर द अपॉइंटमेंट और द अपॉइंटमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस थे, उसको अपॉइंट किस तरीके से किया जाए इसके लेकर इसे प्रपोज किया गया था। मतलब ये बिल बना था। तो ये क्या था, ये अंडर द आर्टिकल अंडर 99th जो अमेंडमेंट थी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या है ये मुद्दा, अब इसका जो प्रोसेस है मतलब इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे उसकी बात हम करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ द नजेक, इसमें सबसे पहले जो चेयरमैन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। टू सीनियर जजेस होंगे, मतलब कोई मोस्ट सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है वो होंगे। और इमीनियंट पर्सन होंगे, टू इमीनियंट पर्सन वो जो बहुत फेमस हैं, जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा कार्य किया है, साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेसर हो गए और मतलब किसी भी अच्छे फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा वर्क किया है, तो उसको इमीनियंट पर्सन जो जो मतलब सिलेक्ट किए गए होंगे, जो अब मतलब चुने गए मेंबर होंगे, तो दो वो मेंबर होंगे, दो सीनियर जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लॉ मिनिस्टर होगा। लॉ मिनिस्टर मतलब जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, जो अपने एग्जीक्यूटिव से लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो चुने जाएंगे। तो ये हो गए मेंबर्स की बात। अब इसमें ए 6 मेंबर कमीशन डिजाइन टू बैलेंस जुडिशियल एक्सपर्टीज विद एग्जीक्यूटिव एंड सिविल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 6 मेंबर की ये बॉडी होगी जो इसमें वर्क करेगी। अब नजेक और कॉलेजियम सिस्टम ये क्या है और इसके जो वर्क्स हैं, जो इसके की फीचर्स हैं, हम उनके बारे में जान करेंगे। तो क्यों ये इंपॉर्टेंस हो जाता है इसके, अगर हम फीचर्स की बात करें, अगर कंपोजिशन की हम बात करें, फीचर्स में कंपोजिशन पॉइंट की, कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, 4 CJI जज
मतलब CGI जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओनली ये मेंबर होंगे, मतलब 5 मेंबर होंगे इसमें टोटल। CGI जज हो गए और 4 सीनियर जज हो गए, कहां से? सुप्रीम कोर्ट से, जो अपॉइंट करेंगे जजेस को। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करें, अब नजैक में क्या होगा? जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होगा और इमीनियंट पर्सन होंगे, मतलब ये तो होंगे ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सीनियर जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होगा और 2 इमीनियंट पर्सन होंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो व्यक्ति हैं वो इसमें नजैक में होंगे। अब कंट्रोल, इस पे कंट्रोल क्या है? मतलब अगर कोलेजियम सिस्टम की बात करें हम, तो नियर टोटल जुडिशियल प्राइमेसी, और अगर नजैक में बात करें तो शेयर जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब इसमें टोटल जो कंट्रोल रहेगा वो जुडिशरी का रहेगा। टोटल कंट्रोल कोलेजियम सिस्टम में कैसे अपॉइंट किया जाता है और कैसे हटाया जाता है, निकाला जाएगा, वो पूरा जुडिशरी का ही सिस्टम उसमें रहेगा। इसमें शेयर किया जाएगा, जो पावर्स होगी, इलेक्ट करने की पावर होगी या चुनने की जो पावर होगी, वो जुडिशरी के पास होगी और एग्जीक्यूटिव के पास होगी। एग्जीक्यूटिव किसमें? क्योंकि इसमें लॉ मिनिस्टर हैं तो एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव 2 हो गए। ट्रांसपेरेंसी इसमें क्या बताई गई थी? इसमें देखो, क्रिटिसाइज्ड एज ए क्लोज डोर, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात करें तो कोलेजियम सिस्टम में कहा गया था कि इसमें कोई जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है, क्लोज डोर बोला गया है इसको, जबकि नजैक को इसको ओपन एंड अकाउंटेबल बॉडी या कमीशन बोला गया है इसको। ये ओपन है एंड अकाउंटेबल भी रहेगी। और दूसरी चीज, इसके पास वीटो पावर की हम बात करें तो इसमें कोलेजियम सिस्टम में वीटो पावर, किसी भी वीटो पावर का प्रोविजन नहीं है, रूल्स नहीं है। जबकि नजैक जो बॉडी थी, नजैक जो कमीशन थी, उसमें वीटो पावर का था। अगर कोई भी मेंबर, जो इसका मेंबर है नजैक नजैक का, कोई भी 2 लोग मिलकर इस पर वीटो लगा सकते हैं किसी के अपॉइंटमेंट को लेकर। अगर कोई जज अपॉइंट हो रहा है तो जो उसके मेंबर हैं, जो 6 मेंबर हैं नजैक के, वो 2 कोई मेंबर मिलकर उस पर वीटो लगा सकते हैं, तो सिलेक्ट या जो अपॉइंटमेंट होगा जज का वो नहीं हो सकता, अगर उन्होंने जो वो वीटो लगा दिया तो। और वीटो प्रॉब्लम, अब वीटो प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों ये मुद्दा में रही, तो इसका एक अलग ही प्रकार का एक फेनोमेना और वो रहा। तो ये क्रिटिकल कॉज मतलब के रूप में देखा गया था वीटो पावर एज ए misuse of the power, can we say here, can we say any 2 members of the NASDAQ, any 2 member, which is already I told that only 2 member of the NASDAQ could block and a judicial appointment, हाँ, block a judicial appointment given the law minister an effective veto over who sits on the bench। ये रहा, ये मैंने पहले ही बता दिया, मतलब कोई भी 2 लोग मिलकर मतलब वीटो लगा सकते हैं। वाई इट अल्टर अलार्म्ड टू द जुडिशरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव कुड ब्लॉक इनकन्वीनियंट जजेस, मतलब ये वही चीज हो गई कि अगर कोई भी जज अपॉइंट किया जा रहा है तो 2 लोग मिलकर उस पर वीटो लगा देंगे तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसको अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाएगा। तो इसमें एक मतलब एग्जीक्यूटिव की एक उच्चता दिखाई गई कि वो अपने अपने फायदे के लिए इसका यूज कर सकता है। अब इमीनियंट पर्सन, अगर कोई इमीनियंट पर्सन 2 मिल गए तो यहाँ पर एक और लेग देखा गया कि इमीनियंट पर्सन भी क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब अगर वो लोग मिलकर इसको कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं। नो सेफगार्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब जो पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, जो पॉलिटिकल, अगर कोई 2 लोग मिलकर अपॉइंटमेंट लगा सकते हैं तो उनके, हमारे पास कोई सेफगार्ड नहीं है कि हम वीटो को हटा सकें। तो इसका ये एक प्रॉब्लम रही थी वीटो की। अब 2015 का वर्डिक्ट क्या है, यानी कि 4th जजेस केस, उसकी बात करें 2015 वर्डिक्ट 4th जजेस केस, इसमें नजैक इनेक्टेड चैलेंज फेल हुआ। ये मतलब ये इनेक्टेड कर दिया 2015 में, चैलेंज क्या हुआ, फेल हुआ, और नजैक स्ट्रक डाउन कर दिया गया, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया कि यह
जो सिस्टम है, जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, वो गलत है। इन ए लैंडमार्क 4:1 मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द नजैक एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बॉडी है, ये जो एक्ट है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है या अकाउंट या ट्रांसपेरेंसी है जुडिशरी की, उसको खत्म करने की बात की जा रही। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया पूरी तरह से 2015 में। वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल जुडिशियल डिसीजन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये रहा होगा। द बेसिक स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट, मतलब ये केशवानंद जो भारती केस था, केशवानंद भारती केस, उसमें बताया गया था कि ये जुडिशरी है उसका अपॉइंटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज टोल्ड इन द केशवानंद भारती केस and cannot be abridged by the parliament or any amendment। इसको any amendment के थ्रू पार्लियामेंट इसको स्टक डाउन नहीं कर सकता। नजैक को इम्प्लीमेंट से इसलिए होने से रोका गया, 2015 में इसको हटा दिया गया। अब कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। तो केशवानंद भारती में बोला गया था कि हम जुडिशरी की पावर को, मतलब जो पावर्स हमारे जुडिशरी को दी गई है, जो सही पावर्स दी गई है, बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशरी का है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक केशवानंद भारती केस में बताया गया था। अब वेयर थिंग्स स्टैंड इन 2016, अगर हम करंट की बात करें, रिसेंटली कुछ कुछ चीज़ें देखी गई, तो अगर उसकी बात करें तो कोलेजियम सिस्टम रिस्टोर्ड, मतलब कोलेजियम सिस्टम अभी यहाँ पर वर्क कर रहा है। और द सुप्रीम कोर्ट्स कोलेजियम ऑफ 5 जजेस कंटिन्यू टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसकी जो रिकमेंडेशन हो रही है, मतलब जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू हो रही है। अब जो MOP जो बॉडी है, एक सिस्टम है, एक कमीशन बोल सकते हैं, एक एक्ट बोल सकते हैं, ये अभी पेंडिंग में है। इस पर चर्चा करने की अभी ज़रूरत है। उसके बाद इसको हम ला सकते हैं, मतलब अपने अपॉइंटमेंट के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, अगर इसमें उच्चतम चीज़ें देखी गई, जब कोलेजियम, अगर उच्चतम चीज़ें देखी गई कोलेजियम की तुलना में, तो द कोर्ट कॉल्ड ए रिफॉर्म्ड मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर बट फाइनलाइज्ड गाइडलाइन रिमेन इंक्लूसिव ईयर्स लेटर। मतलब अभी इसको पूरी तरह से इस पर चर्चा की जरूरत है, तब इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ये अलग चीज है। अगर हम इसको पर ध्यान अभी पूरी तरह से याद ना रखें, तब भी काम चलेगा, क्योंकि अभी ये पेंडिंग में है। इस पर कोई भी अभी तक जो आर्गुमेंट है, अभी तक कोई वाद विवाद है, वो नहीं हुआ है। नजैक नॉट रिवाइव्ड, मतलब जो इसको लेकर नजैक अभी तक कोई रिवाइव्ड इस पर नहीं लिया गया है, क्योंकि इसको 15 में हटा दिया गया। तो ये अभी तक पूरी तरह से हटा हुआ है, इस पर हम कोई भी चर्चा नहीं हुई है। नो न्यू लेजिस्लेशन हैज बीन enacted since 2015 struck down despite occasional political signals। 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उसके बाद तब से स्ट्रक डाउन ही है। अब द ऑनगोइंग डिबेट, सपोर्टर्स ऑफ नजैक, सपोर्ट्स नजैक के क्या थे? जजेस अपॉइंटमेंट, जजेस मतलब अगर हम जजेस ही जज को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। मतलब कोलेजियम सिस्टम में क्या होता था कि जज ही जज को, या क्या होता है कोलेजियम सिस्टम में, जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। ये नजैक के सपोर्टर बोलते हैं, नजैक के सपोर्टर बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव हैज डेमोक्रेटिक मैंडेट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये पावर होनी चाहिए, कुछ पावर तो होनी चाहिए मिनिमम, कि वो अपने जजेस को अपॉइंट कर सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी दिखा सके लोगों को प्रति कि वो अकाउंटेबल हैं। अब उसकी जुडिशरी में कोई पावर ही नहीं रहेगी, तो वो किस तरह से अकाउंटेबिलिटी दिखा पाएगी लोगों को कि वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी वर्क कर सकते हैं इन द जुडिशरी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ऑफ द रीजनल लेवल।
अब ओपेक यानी कि ओपेक प्रोसीजर अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट। यहां बोला गया कि जो कोलेजियम सिस्टम था, कोलेजियम सिस्टम में यानी ओपेक मींस यानी नॉट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी उसमें पूरी तरह से नहीं थी। उसको लेकर नजेक के सपोर्टर इन ये तीन चार पॉइंट हैं उसको आर्ग्यू करते हैं। अब क्रिटिक्स ऑफ नजेक की बात करें, नजेक के क्रिटिक्स क्या थे? एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस रिस्क कोट इमोरालिटी, मतलब एग्जीक्यूटिव का इसमें इन्फ्लुएंस रहेगा तो ये एक इमोरालिटी का भी साइन हो सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर में इन द जुडिशरी कॉन्टेक्स्ट अगर एग्जीक्यूटिव नहीं होगी तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन के रख रखाव को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव को लेकर। इसीलिए नजेक को फेल किया गया और इसको क्रिटिक किया गया कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रहना चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूटिव पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सके, सही ढंग से कार्य करने के लिए उसको गाइड कर सके, अगर कोई गलती होती है तो गाइड कर सके और इवन जरूरत पड़ती है तो प्रेशर भी बना सके। इसलिए इसको इंडिपेंडेंस जुडिशरी को मतलब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बोला गया। तो ये क्रिटिक्स है नजेक के। पॉलिटिकल प्रेशर को डिस्ट्रॉयड जस्टिस, अगर पॉलिटिकल इसमें इंटरफेयर रहेगा जुडिशरी में तो वो जुडिशरी का जो जस्टिस है उसको इंटरफेयर करेंगे। ये था इसमें। और बाय द नजेक स्टिल मैटर, अभी तक ये नजेक क्यों मैटर करता है हमारे लिए, उसको लेकर बात करें तो द क्वेश्चन इज नॉट मेयरली हु अपॉइंट जजेस, इट इज हु गाइड द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये नहीं उठता कि मतलब नजेक को ये जज को कौन अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि जज को कौन अपॉइंट करेगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो जज ही रख रखाव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव कौन करेगा, क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो द नजेक डिबेट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन द इलेक्टेड एंड द इंडिपेंडेंट। मतलब जो नजेक डिबेट में इसलिए था, ये डिफाइंस करता था कि इलेक्टेड है कौन है और इंडिपेंडेंट जो है। द बाउंड्री रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड फ्रंटायर्स इन द इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं और जो इंडिपेंडेंस मेंबर हैं, अगर इलेक्टेड मेंबर मतलब जो जैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उस पर जुडिशरी के जो मेंबर हैं यानी कि इंडिपेंडेंस जो मेंबर हैं उस पर दबाव बना सकते हैं सही से काम करने के लिए। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब जुडिशरी का, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, वो जैसे केशवानंद भारती केस में मतलब बताया गया था, डिफाइन किया गया था। तो नजेक को इस वजह से वहां पर फेल कर दिया गया क्योंकि कोलिजियम सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस वजह से नजेक को 2015 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव डिस्कशन अबाउट ए रिवाइज्ड नजेक मॉडल कंटिन्यू, मतलब जो लेजिस्लेटिव है वो अभी कंटिन्यू है नजेक के मॉडल को, नजेक के जो कमेट जो एक्ट थी उसको डिफाइन कर रहा है, उसके जो सुधार करने का प्रयास कर रहा है और उसकी डिबेट में है लेजिस्लेचर्स। बट नो न्यू लॉ हैज सक्सीड सिंस 2015, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं आया है जो 2015 के बाद जो नजेक मतलब इम्प्लीमेंट हो सके। तो आज का ये पूरा टॉपिक हमने जाना आज कि क्या होता है नजेक, नजेक के मेंबर्स क्या हैं और उसके बाद नजेक क्यों चर्चा में है, कोलेजियम सिस्टम और नजेक के बीच में हमने मतलब पावर्स के बारे में जाना। तो ये आज का टॉपिक है और आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।